बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि वो दोस्त जो गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हैं, ख़्वाह वो वेबसाइट की अप्रूवल लेना चाहते हैं, ख़्वाह वो यूट्यूब चैनल की लेना चाहते हैं अप्रूवल, यानी अपने वेबसाइट या यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो गूगल एडसेंस जो है वो मैटर करता है इसके ऊपर, वो किस तरह उसकी अप्रूवल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूँ कि अब जितनी ज़्यादा ट्रैफिक गूगल एडसेंस के ऊपर होती जा रही है, हर बंदा चाह रहा है कि मेरी वेबसाइट एक हो जो गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई हो। और इस बात का तो आपको पता ही है कि गूगल एडसेंस की अप्रूवल के बाद अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके साथ एक नया टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हम एक्टिव डैशबोर्ड बोर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट के साथ लगाएं तो क्या हमारी अप्रूवल जो है वो जल्द हो जाती है। ये बात नहीं कि आपका एक्टिव डैशबोर्ड आपके पास हो, वेबसाइट को अटैच करें तो रिव्यू करें तो सारा तरीकाकार हो जाएगा, यानी जल्द जो है गूगल एडसेंस की अप्रूवल मिल जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड हो और आप रिव्यू के लिए करें तो आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम एक्टिव डैशबोर्ड सेल कर रहे हैं, वो मार्केट में आपको डिफरेंट प्राइसेस के अंदर मिल जाता है। तो आप क्यों ना ये एक्टिव डैशबोर्ड खुद बना सकें। वो किस तरह बना सकते हैं वही तरीक़ाकार मैं आपको बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छी तरह इन सारे स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लीजिएगा ताकि आप जो है ख़ुद अपना गूगल एडसेंस के लिए एक्टिव डैशबोर्ड बना सकें। अब उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छी आ रही है, सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, तो एक्टिव डैशबोर्ड जब आपके पास होगा तो आप जो है इजीली उन स्टेप्स को कर सकते हैं जो स्टेप्स गूगल एडसेंस की अप्रूवल के बाद करेंगे आप। जब ये सारा प्रोसेस आपके पास होगा, आप रिव्यू के लिए भेजें, आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड अपना होगा, आप अपनी वेबसाइट उसके साथ अटैच कर लीजिएगा, आपके सारे रिजल्ट जो अर्निंग के होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन था भाई का कि हम गूगल एडसेंस से अप्रूवल कितनी कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स लगाता है, आपको सीपीएम मिलता है, सीपीसी मिलता है, ट्रैफिक आती है, उस लिहाज से लोग जो एड्स देखते हैं वेबसाइट के ऊपर उससे आपको अर्निंग मिलती है। और जो अर्निंग है वो आपको यहाँ पे $1000 भी हो सकते हैं मंथली, $1500 भी हो सकती है, $2000 भी हो सकती है और अनलिमिटेड इसके ऊपर अर्निंग हो सकती है जब तक कि आपकी वेबसाइट चल रही है। ये आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह जो है अपना एक्टिव डैशबोर्ड गूगल एडसेंस के लिए बना सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम के अंदर जाके यहाँ पे सर्च करना है योफैन। योफैन एक एडसेंस का एक अल्टरनेटिव लगा लें या इसका साथ चलने का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर पोस्ट वीडियो वगैरह आपने इसके ऊपर लगानी होती हैं और आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये यहाँ से अर्निंग पर मंथ यहाँ पे शो कर रहा है कि आप कितनी मंथली अर्निंग कर सकते हैं। न्यू फॉलोअर्स आपके ये इस तरह कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, जस्ट आपको एक्टिव डैशबोर्ड की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। जब आप गूगल के साथ इसे साइन अप कर लेंगे तो ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे योफैन का अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चूज़ प्रोफाइल नेम में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल यहाँ पे डिजिटल या कुछ भी नेम लिख सकते हैं, एडवर्टाइजर लिख देते हैं। ये लिख दिया, उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यह हमारी यहाँ पे प्रोफाइल बन गई।
ये यहाँ पे प्रोफाइल बन गई, यानी आपका जो अकाउंट है एक्टिव हो चुका है। या आपका यूज़र नेम आ गया यहाँ पे, या आपका लिंक आ गया स्टार्ट बायो। यहाँ पे आप अपनी बायो के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। ये इतना मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दिया, या आपकी प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे अगर कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं, आपकी कैटेगरी नीश की, आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काम क्या है कि आपने अपनी पोस्टें वगैरह वीडियोस वगैरह इसके ऊपर लेके आनी है। अपने यूट्यूब के लिंक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी आप अच्छी खासी यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं। जब ये इसके ऊपर आपके अच्छी ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाए तो आप इसको गूगल एडसेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, यानी अप्रूव कर सकते हैं। जब आप अप्रूव करेंगे तो इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, और अच्छी खासी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा नीचे जाके टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिकटॉक यूएसए अकाउंट की सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टिकटॉक यूएसए अकाउंट जो है बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने ये यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल जो है सेट कर लूँगा। ये मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट कर ली, यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पे एक दफ़ा मैं इसे रिफ़्रेश कर लूँगा। तो ये देखें, ये मेरी यहाँ पे एक प्रोफाइल बन गई। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, माय प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, एडिट प्रोफाइल अगर लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद लिंक्स आ गए, सब्सक्राइबर आ गए, सेटिंग्स, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में। जो गूगल एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड हमने किस तरह बनाना है, हमने यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च करना है गूगल एडसेंस। ये गूगल एडसेंस हमने पहली ही वेबसाइट, इसे हम ओपन करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी जो गूगल अकाउंट है इसके साथ इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अकाउंट आ गया। योर एडसेंस अकाउंट वाज डीएक्टिवेट बिकॉज इट्स इनएक्टिव। ये यहाँ पे पहले भी शायद मेरा ये अकाउंट बना हो, इनएक्टिव अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे रिव्यू पे लगाई थी। तो मैं किसी और क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाके इसको ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि मैं इसके अंदर करता हूँ। यहाँ पे गूगल एडसेंस, आ गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि उस मेल अकाउंट के अंदर अपने गूगल एडसेंस की तरफ नहीं जाना जिसके ऊपर पहले आपका गूगल एडसेंस बना हुआ हो, या वहाँ से रिजेक्शन आपकी हो चुकी है वेबसाइट की। यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर मेरा कोई गूगल एडसेंस नहीं बना हुआ क्योंकि ये मेल नई है अभी, और ये मैंने यूट्यूब के लिए बनाई थी। और यहाँ पे अब हम लगा देंगे अपनी वेबसाइट का वो लिंक, योर फैन का, जो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया था। मैं यहाँ पे माय प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ। ये हमारी प्रोफाइल है, फॉलोअर्स है, एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे ये देखें, ये लिंक है, हमने यहाँ से इसे कॉपी किया, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पे जाके हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। यहाँ पे यस, सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे कंट्री, हम किस कंट्री का एडसेंस लेना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान का लेना चाहता हूँ तो पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा नीचे जाके ये जो आवर टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे क्लिक करके मैं स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, हमारा एक स्टेप जो है यहाँ पे एक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे गूगल एडसेंस का जो
सामने प्रोफाइल है हमें नज़र आ जाएगी। यह हमें गूगल एडसेंस का इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम इंफॉर्मेशन देंगे। जब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है, यहाँ पे नेम डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस अपना, फॉर एग्जांपल कोई भी अपना जो एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पे सिटी लगाएंगे। सिटी लगाने के बाद पोस्टल कोड लगा देंगे। पोस्टल कोड के बाद फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम दोबारा चलते हैं बैक, या मैं अपना डाटा कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ। ये इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। मैंने यहाँ पे इसे सबमिट कर दिया। यह हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद इसको हम नहीं छेड़ेंगे, एड्स वाले पोर्शन को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे कनेक्ट योर साइट, यानी जो आपने लिंक अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लगाया है उसको आप यहाँ पे लिंक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपने कोई यहाँ से कोडिंग नहीं उठानी, कहीं पे नहीं जाना। आपने यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऐड इन माय पब्लिशर आईडी, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर कर देंगे। जब आप रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर करेंगे तो आपका गूगल एडसेंस का यहाँ पे प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। आपकी वेबसाइट जो है, यानी जो आपका एक्टिव अकाउंट है, वो रिव्यू के लिए गूगल एडसेंस के पास चला गया है। कुछ ही टाइम के बाद आपका जो ये प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी जो गूगल एडसेंस है उसने आपके अकाउंट के लिए आपको अलाउ कर दिया है, आपको परमिशन, आपकी अप्रूवल हो गई है। आपको एक एक्टिव डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। जब आप यहाँ पे गूगल एडसेंस के अंदर आएंगे तो आपको एक एक्टिव डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसके अंदर आपकी अर्निंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप यहाँ पे आके आप इस अकाउंट को रिमूव करके यहाँ पे कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ला सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे जो है कोई और जो है सेटअप करें। आप यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, इस वेबसाइट को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे कोई और वेबसाइट ला के ऐड कर देंगे तो आपका एक्टिव डैशबोर्ड जो है यहाँ पे तैयार होगा। गूगल एडसेंस की अप्रूवल तो मिली हुई होगी। आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट साथ इस एक्टिव डैशबोर्ड के अटैच कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस अर्निंग का क्या है कि आप इन एक्टिव डैशबोर्ड्स को सेल कर सकते हैं। सेल करने का प्रोसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर। मैंने तो जस्ट आपके सामने ये सारा प्रोसेस कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इसकी अप्रूवल मिल जाए। तो फिर आप उसके बाद जो है आप ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आप जो है सेल करना इसे शुरू कर दें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया होगा। एक्टिव डैशबोर्ड के रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम।